गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज मन कर रहा है कि कुछ भगवत गीता का सिद्धांत हम डिस्कस करें, तो मैं कर्म योग से आज कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। जीवन में सच्चा ज्ञान सच्चे व्यक्ति के पास है। सच्चा व्यक्ति कौन है? सबसे सच्चे सत्य जो है वो भगवान है। तो कृष्ण परम सत्य है। तो कृष्ण से ज्ञान लेना चाहिए हमें। हम लोग कृष्ण को छोड़कर इधर उधर से ज्ञान लेते रहते हैं। एक बार जीवन में अगर आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया कि चलो हम कृष्ण से सीखते हैं, कृष्ण को गुरु मानकर, कृष्णम वंदे जगत गुरु, आपने सुना होगा। अगर कृष्ण को गुरु मान के आप उनसे सीखोगे तो कृष्ण आपको सिखाएंगे। कृष्ण का सिद्धांत बहुत सरल है कि आप जैसा करोगे भगवान उसके अनुसार आपको फल देते रहेंगे। आप कृष्ण को सर्वस्व मानोगे, कृष्ण आपको अपना सर्वस्व मानेंगे। आप सब छोड़ के कृष्ण की तरफ ध्यान दोगे, कृष्ण की इंद्रियों को सुखी करने की कोशिश करोगे, कृष्ण आपको सुखी करने की कोशिश करेंगे। आप सदा के लिए कृष्ण को समर्पित हो जाओगे, कृष्ण सदा को आपको समर्पित हो जाएंगे। तो कृष्ण को यदि आप अपना गुरु मानते हो, टीचर मानते हो या मानोगे, तो गुरु बनकर वो आपको ज्ञान देंगे। अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं, गुरु मान लेते हैं, तब जाके गीता शुरू होती है। तो गीता में एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पहले सिद्धांत तो ये है कि पहली बात तो ये है कि मनुष्य को देखो हमेशा कर्म करना पड़ेगा। हर समय कुछ ना कुछ वो करेगा। अभी भी आप लोग श्रवण कर रहे हो, मैं कीर्तन कर रहा हूँ। कृष्ण कथा, कृष्ण सिद्धांत का चर्चा कीर्तन कहा जाता है। तो गीता का एक सिद्धांत है कि क्या सिद्धांत है? जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ वो ये है कि जिसने सांसारिक आसक्तियों, मतलब संसार की, जो संसार में लोग हैं और संसार में सामान है, जिसने संसार के लगाव को जीत लिया है या जिसको पता लग गया है, जिसको पता लग गया है संसार में ऐसे चीजों से लगाव हो जाता है, तो उसको फिर कुछ
पवित्र होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो पवित्र हो चुका है। और वो मनुष्य इस तरह से जीता है ताकि दूसरे उससे सीख सकें। मतलब मुख्य बात ये है कि ये जो संसार में हमें रखा गया है, तो हम इस संसार की चीज़ों से या तो उसको पसंद करते हैं या हेट करते हैं। जिन चीज़ों को पसंद करते हो आप, उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो और जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो आप उनसे डरते हो, उनसे दूर रहते हो, उन पे नाराज़ होते हो। लेकिन भगवान ने ये जगत कुछ इस तरह से बनाया है कि आप यहाँ पर हर चीज़ को यदि भगवान से जोड़कर करना सीख जाओगे, तो आप शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध हो जाओगे मतलब आप संसार की किसी चीज़ में फँस नहीं जाओगे। अच्छा, आप अपने आप से खुद पूछिए कि आप संसार में बहुत बड़ा बनना चाहते हो कि नहीं? या जो भी स्थिति आपकी है, मैं अभी सीधा सवाल पूछता हूँ, आपकी जो भी स्थिति है, आपके परिवार की, घर की, दुकान की, मकान की, बैंक बैलेंस की, संबंधियों की, क्या आप उससे सैटिस्फाइड हो? कि नहीं भगवान आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड मुझे और एक फूटी-कौड़ी मतलब बढ़ानी नहीं है या आगे जो भी है मैं जैसा भी रहूँगा, आगे भी मैं खुश रहूँगा। अगर आप ऐसा सोचते हो, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। आप भक्ति की अच्छी स्थिति में हो। लेकिन अधिकांश लोग बस धन से चीज़ें बढ़ाते रहना चाहते हैं, बड़ा बनते रहना चाहते हैं और उनकी जो आसक्तियाँ हैं, वो उसको फिर धीरे-धीरे पूरा करते रहते हैं। घर के पर्दे बदलेंगे, घर के दरवाज़े बदलेंगे, घर के फर्श बदलेंगे, घर ही बदल देंगे, दीवार बदल देंगे। अच्छा करो, सुंदर करो। यही कारण है कि मनुष्य के मकान, दीवारें, फर्नीचर, हर चीज़ बस वो बदलते रहते हैं, क्योंकि पहले वाले से उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। यहाँ तक कि लोग भी बदल देते हैं, पत्नी बदल देते हैं। लोग तो अब अपना चेहरा भी बदलने लगे हैं, बाल बदलते हैं, रंग बदलते हैं, कपड़े तो बदलते ही हैं, लेकिन लोग अब अपना चेहरा भी बदल रहे हैं। अमीर लोग बदल रहे हैं। माइकल जैक्सन ने तो अपना रंग बदल दिया, वो हबशी था, काला, अफ्रीकन, वो गोरा बन गया। और लोग भी बदलना चाहते हैं, अपना क्रीम लगा-लगा के अपने को गोरा करना चाहते हैं। अरे! भगवान ने जैसा बना दिया भाई ठीक है भई, वो तो वैसे भी सब छूटने वाला है। अपनी जो वास्तविक सुंदरता है, उसको प्राप्त करो। तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है, कि ये जो संसार है, हमें इन चीज़ों से अटैच नहीं होना है, इनका बस प्रयोग करना है। अटैचमेंट एक एक अजीब-सी चीज़ है कि हम जिस भी चीज़ के साथ रहते हैं संसार में ना, अगर हमें ज्ञान ना हो, तो हम उससे अटैच हो जाएँ, चाहे वो कोई भी हो। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगात् संगात् तेषु उपजायते, संगात् संजायते। राग से अटैचमेंट हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में या गुरु के द्वारा शिष्य के लिए उसकी आसक्ति के हिसाब से उसको कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे जिसकी आसक्ति जिसमें है उसी हिसाब से उसको शास्त्र भी बताए गए, तुम ये वाला पुराण पढ़ो, तुम ये वाला स्क्रिप्चर पढ़ो। समाज में क्योंकि लोग अलग-अलग गुणों में हैं इसलिए हमारे शास्त्र भी अलग-अलग गुणों के हैं। तामसिक शास्त्र है, पुराण है, तामसिक पुराण।
जिसमें माता रानी को, शिव को परम बताया गया है। इसी प्रकार राजसिक पुराण है, जिसमें अग्नि को, ब्रह्मा को सर्वोपरि बताया गया है। ऐसे सात्विक पुराण है जिसमें विष्णु, राम, कृष्ण को सर्वोपरि बताया गया है। निराकार वालों के लिए उपनिषद है। जो जैसा है, हमारे शास्त्र हमारे जो शास्त्र हैं वो एक शास्त्र सबके लिए नहीं होता, योग्यता अनुसार होता है। और योग्यता क्या होती है कि किसकी संसार में कितनी आसक्ति है। तो शास्त्र कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा भी करे, परंतु साथ ही साथ वो उस इच्छा से मुक्त भी हो जाए। अगर वो बिना शास्त्रों के अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा, तो उसकी इच्छाएं उसको और गहरा जोड़ लेंगी। जैसे स्त्री के साथ रहना है, स्त्री के साथ परिवार बनाना है, तो ये एक इच्छा है। तो उसके साथ रहने के लिए शास्त्र कहता है कि माता-पिता की आज्ञा से, शास्त्र विधि से उसका पाणी ग्रहण करो, उससे विवाह करो और नियमों के अनुसार दोनों मिलकर एक सद्गृहस्थी की तरह जियो। सद्गृहस्थी सत तरीके से जो दंपत्ति रहते हैं, पति-पत्नी रहते हैं, उनके आशियाने को गृहस्थ कहते हैं। और जो शास्त्रों के अनुसार नहीं अपने जीवन को चलाते हैं, वो उनको गृहमेधी कहा जाता है। गृहमेधी लोगों की गति पाशविक होगी, पशु वगैरह योनि में जाएँगे। और जो गृहस्थ होंगे, वो अधिकांश स्वर्ग में जाएँगे। लेकिन अच्छे गृहस्थ को अगर कोई वैष्णव मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, जो उनको भगवत दिशा की ओर ले चले, तो फिर ये भी दंपत्ति भी, ये भी अपनी भक्ति करके भगवत धाम में जाएँगे और जन्म-मरण से मुक्ति पा जाएँगे। मतलब जन्म-मरण के दुखों से मुक्ति पा जाएँगे। तो इसीलिए हर व्यक्ति को, हर कार्य को स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये वेद का कहना है। क्यों ऐसा क्यों क्यों? कोई भी सवाल पूछ सकता है कि अरे! हज़ारों साल पहले लिखे गए वेद को कहाँ बीच में ला रहे हो? ज़माना तो अभी परिवर्तित है, बदला हुआ है, नया ज़माना है, नई उमंगें हैं। तो कारण ये है कि वेद भगवान की वाणी है। वेद भगवान की आज्ञा है। भगवान की सम्मति से यदि कार्य किया जाए, तो वो उनका आशीर्वाद रहेगा। और वेद ये तो नहीं कहता कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। वो कहता है अगर तुम्हें ये करना है, तो इस तरह से करो और अगर तुम्हें इस तरह से नहीं करोगे, मनमाने तरीके से आचरण करोगे, तो वो तुम्हें बंधन में डालेगा, कष्ट में डालेगा। क्योंकि वेद भगवान की वाणी है इसलिए वो हमारे ऐसे कल्याण की बात करता है जो हम नहीं देख पाते। वो दूर भविष्य का भी कल्याण करता है, वो पर अगले जन्म का भी कल्याण करता है। अभी तो करता ही है, परंतु भविष्य का भी वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो ये सब बातें भगवत गीता में बताई गई हैं कि अगर शास्त्रीय तरीके से हम अपने काम को करेंगे, इच्छा को पूरा करेंगे, तो हम उन इच्छाओं से मुक्त हो जाएँगे। इच्छाओं से मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है। तो जो मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाए, सांसारिक इच्छाएँ देखिए, इच्छाएँ तो रहेंगी, परंतु सांसारिक इच्छाएँ को बदलकर आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट करना है हमें। तो जिस मनुष्य की सांसारिक इच्छाएँ बहुत कम हो गई हैं और आध्यात्मिक इच्छाएँ हुई हैं, तो उस व्यक्ति को कुछ भी पवित्र होने के लिए नहीं करना पड़ता क्योंकि वो पवित्र हो चुका है।
परंतु फिर भी वो इस तरह के कर्म करता है कि उसको देखकर दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जिसको कहते हैं कि वो लोक शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है, जिसने संसार की आसक्तियों को जीत लिया है। अगर आप अपने मन को टटोलोगे, तो आप देखोगे कि कितनी सारी चीज़ों से आपको लगाव है। इसीलिए विशेष करके जो घर का मुखिया है, उसको भक्त बनना बहुत ज़रूरी। समाज का मुखिया, राज्य का मुखिया, देश का मुखिया, इनको भगवत भक्ति आनी चाहिए। ये ऐसे ही लोगों को इन पोज़ीशंस में जाना चाहिए। लेकिन कलयुग में तो भोगी, विलासी, बदमाश, गुंडे ये राजा बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, मेरे लिए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं प्राप्त ना कर सकूँ। ऐसा तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समाज के कल्याण के लिए कार्य करता रहता हूँ। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कि हे पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नानावाप्तम अवाप्त्यम वर्ते एव च कर्मणि। मुझे कुछ नहीं चाहिए और ऐसा कुछ है नहीं जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं एक कर्तव्यनिष्ठ की तरह कार्य करता रहता हूँ, सिखाने के लिए। जैसे अनेक-अनेक राजा थे जो सिखाने के लिए कर्म करते हैं। यद्यदाचरिता श्रेष्ठा तत्तत् देवो कुरो जना स यत् प्रमाणा कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि मुखिया लोग जैसे काम करेंगे, आम जनता उनका ही पालन करेगी। तो अधिकांश लोग अपने घर में मुखिया हैं, अपने ऑफिस में मुखिया हैं, जो भी 50 के ऊपर आ रहे हैं, वो समाज में ऊपर आते हैं। तो उनके लिए भक्त बनना बहुत आवश्यक है। तो कुल का नाश, समाज का नाश कब होता है? जब ऊपर के लोग को सही ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, वो तो बस पालन करते हैं ऊपर का। ऊपर के करप्ट होंगे तो नीचे के भी करप्ट होंगे। ऊपर के भोगी तो नीचे के भी भोगी। वो ये कहेंगे कि हमारे ऊपर वाले ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करें? और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने न करो धर्म सिखाए ना जाए। कि जब तक आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो आप उसे सिखा नहीं सकते। तो क्या ज्ञान हमको होना चाहिए? इसे आप ध्यान से लिख लीजिए। क्या असली ज्ञान, मैं असली ज्ञान की गीता में सभी असली ज्ञान है, नकली का तो यहाँ स्थान नहीं। तो गीता का असली ज्ञान हमें ये सिखा रहा है कि जो मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि भौतिक जो क्रियाएँ होती हैं, मतलब जिन एक्टिविटीज़ का लक्ष्य भगवान नहीं होते, मनुष्य होता है, कुछ और होता है। वो दूसरों को ये काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा फिर। तो बस ये समझ में आना चाहिए। मैंने कई भक्तों से ये सुना है, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में भक्त ज़रूर बने। भक्त बनने से मैंने कई माता-पिता को ऐसा बोलते सुना है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अरे! ये तो बहुत समझदार बन गए। क्योंकि भक्त बनने से सब कुछ हो जाता है।
तो एक व्यक्ति जो सही रास्ते में है, जो आत्म साक्षात्कार यानी भक्ति के रास्ते में, और एक जो नहीं जानता कुछ, अज्ञ है, वो दोनों दिखने में एक ही जैसा काम करते हैं। भक्ति माता जी भी किचन में काम कर रही है, एक अभक्त माता भी किचन में काम कर रही है, एक भक्त भी अपने बच्चों को पढ़ा रही है, स्कूल छोड़कर आ रही है, उसका लंच बना रही है, सब कुछ नहला रही है, कप सब कुछ तो कार्य बाहर से तो सब एक जैसे दिखते हैं। तो मूल फ़र्क क्या होता है कि जब हम भक्त होते हैं या भक्त नहीं होते, कि हमारी इच्छाओं में फ़र्क हो जाता है। हम चाहते क्या हैं, ये फ़र्क है मुख्यतः। भक्तों में और अभक्तों में चाहत का फ़र्क है। जो अभक्त होता है, अज्ञानी होता है, वो भौतिक भोग भोगना चाहता है। वो चीज़ों को नियंत्रित करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर लूँगा। तो वो अपने काम कर्तव्यों को, अपने जो भी वो कर रहा है, वो लगाव के, आसक्ति के साथ करता है, और वो इंद्रिय तृप्ति में सफलता चाहता है। नोट कर लीजिए, अज्ञानी मनुष्य जो होता है, वह अपने कर्तव्यों को करता है, लेकिन आसक्ति के साथ, और भोग प्राप्त करना चाहता है, ये उसका लक्ष्य हो। और जो भक्त होता है, वो ये जानता है, वो कैसे सोचता है? वो सोचता है कि मैं इस जगत का प्राणी हूँ ही नहीं, परमानेंट प्राणी नहीं हूँ मैं यहाँ का, मैं परमानेंट तो गोलोक का हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हूँ, वैकुंठ का हूँ। तो वो अपने सारे कर्तव्यों को डिटैच होके करता है, अनासक्त भाव से। क्यों करता है? ताकि वो इनको करते हुए और पवित्र हो जाए। वो अपने कर्तव्यों से अपने फल की आशा नहीं करता कि फल ऐसा ही होना चाहिए। हो गया ठीक है, नहीं हुआ फिर भी अपने कर्तव्य करता रहता है। क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जो कंट्रोलर हैं वो श्री कृष्ण हैं। तो अब नोट कर लो कि आपको जो कुछ भी करना है कर्तव्य, वो पवित्र होने के लिए करना है। समझ में आया? ये नहीं कि मेरे को इसके बदले में ये मिले, वो मिले। जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। वो तो भगवान के हाथ में है, वो तो भगवान आपको दे देंगे। अभक्तों को भी दे देते हैं, तो भक्तों को तो देंगे ही देंगे। तो मनुष्य की जो आध्यात्मिक प्रगति है, कौन-सी प्रगति? आध्यात्मिक प्रगति, वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो कृष्ण की बातों का कितना पालन कर रहा है, कितनी श्रद्धा से, और कितना वो कृष्ण से द्वेष नहीं कर रहा है। तो अगर हम कृष्ण की बातों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कृष्ण ने कहा है, जैसा गुरु कह रहे हैं, कृष्ण की बातों को समझाते हैं, अगर हम निष्ठा से पालन करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम बहुत दिव्य स्थिति में आ गए हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जो सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, उनको इसका अनुभव हुआ भी होगा। जो अभी तक इन चीज़ों को नहीं जान पाए हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के सेवक हैं, जो भक्ति की बातें हैं, जो भक्ति में अभी स्थित नहीं हो पाए हैं। कोशिश कर रहे हैं, जैसे अनेक लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नाम जप करें, लेकिन वो भक्ति के अंगों का पालन करने में स्ट्रगल करते हैं। बहुत से लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते, सुबह मंगला आरती नहीं कर पाते। बहुत से लोग हैं कि ये नहीं कि सुबह उठ के स्नान करके मंगला आरती करें, जप करें भक्तों से, श्रवण करें भागवत को, समझें, सुनें, श्लोक याद करें। तो बहुत से बहुत से लोग तो अभी इसी स्थिति में नहीं हैं। पर फिर भी वो थोड़ा बहुत जितना उनसे हो पाता है, नाम जप करते हैं, जितना हो सकता है सेवा करते हैं, जो अच्छी बात है।
लेकिन फिर भी उन लोगों को प्रयास करना चाहिए, नहीं तो माया उनको नीचे गिरा देगी, जहाँ वो पहले थे। क्योंकि भक्तों को छोड़कर बाकी लोगों को गुण घुमाते रहते हैं। इसीलिए जो असली भक्त है, वो बार-बार गिरने पे भी अपने नियमों का पालन करना चाहता है। और नियमों का पालन करने से धीरे-धीरे वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो फिर पाप में नहीं जाता। इसलिए हर मनुष्य को अगर कोई चिंता होनी चाहिए, तो ये चिंता होनी चाहिए कि मैंने अभी अपने को पवित्र किया कि नहीं किया, प्यूरिफाई किया कि नहीं किया। मैंने अपने मन की शुद्ध अवस्था प्राप्त करी कि नहीं करी। अभी भी मैं क्या बात-बात पे कामुक हो जाता हूँ, क्रोधी हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, है ना? ये सब मन की अशुद्ध अवस्था है। भूल जाता है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे सुहृद हैं, भगवान हर समय मेरे साथ हैं, भूल जाता है। तो इसको याद रख सके हर समय और मन को बिगड़ने ना दे, इसके लिए अगर चेष्टा करेगा तो भगवान उसकी मदद करते हैं। तो दूसरों के काम मत करिए, अपने कर्मों को ठीक से करिए, अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को पवित्र होने के लिए करिए, फिर आप एक दिव्य अवस्था में आ जाएँगे, बड़ी शीघ्र आ जाएँगे। तो अगर आप अपने कर्तव्यों को ठीक से करेंगे ना, तो उससे न सिर्फ आप पवित्र हो जाओगे, बल्कि उससे समाज भी अच्छे से ठीक होता रहे। समाज को भी बड़ा फ़ायदा होगा, समाज को भी सही दिशा मिलेगी, समाज का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे से बना रहेगा। लेकिन अगर कोई डॉक्टर भी मान लो ठीक से अपने कर्तव्य नहीं कर रहा है, तो समाज की भी हालत बिगड़ेगी। कोई नेता हो, कोई भी हो, कोई पुजारी हो, कोई साधु हो, अगर वो ठीक से अपने कर्तव्य नहीं करेगा, तो समाज का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, समाज भी परेशान होगा, समाज में भी हताशा आएगी, विद्रोह आएगा, परेशानी आएगी, दुःख आएगा। और ठीक इसका उल्टा अगर कोई भी एक छोटा से छोटा मनुष्य भी अगर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करेगा, तो उससे पूरे समाज को लाभ मिलता है। उसको तो मिलता ही है कि वो पवित्र हो जाता है, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। वो तो अपना करोड़ों जन्म सुधार लेता है, लेकिन उसके इस कर्तव्य से पूरे समाज को लाभ होता है। ठीक है? सो हमने ये डिस्कस किया कि यदि मनुष्य पवित्र हो जाए, उसको ये ज्ञान हो जाए कि मुझे संसार की चीज़ों से चिपकना नहीं है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, अपने मन को ऐसा बनाना है कि अगर चिपकना है, तो भगवत सेवा से, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला की में आसक्त होना है। इतना हमें अलाउड है पवित्रता के लिए, अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाएँगे। ओके? हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो आज यहीं तक, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं एक आध। Yes, or shall we stop here? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम किसी की सर्विस मतलब घर में ही इधर सेवा करते हैं, फिर भी वो
हमारी मतलब जितने मुझे मेरे अंदर मिस्टेक दिखती है वही गिनती है, गुण तो गिनता नहीं है। तो फिर भी हम उनको मतलब क्षमा करते रहते हैं कि इनका इनका गुण है गलती चुनना, मेरा सार सार को गहरे वाला। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई बात नहीं। तो प्रभु जी सही सोचती हूँ क्या गलत? नहीं, किसमें गलतियां दिखती हैं, या कौन आप में कोई गलतियां मेरे देखता है, में, या हाँ, आपको गलतियां हाँ, दिखती हैं? मेरे में गलतियाँ उनको दिखती है किसमें और दिखती मुझसे मेरे सामने बोलती भी हैं। है? आपके तो मैं परिवार सोच वालों को आप में गलती दिखती है? हाँ, और जबकि मैं चुन-चुन के मतलब कि हमेशा चुन-चुन के देखो कहीं गलती ना हो जाए। देखिए, इतना देखिए, बढ़िया से सोचती हूँ अपनी तरफ से, देखिए, फिर भी घर प्रभु में जी। कैसे रहा जाता है? घर में हाँ, कैसे रहा जाता है? घर में जो भी लोग रहते हैं, वो आपके संबंधी होते हैं। पति है, बच्चे हैं, माता-पिता हैं, सास-ससुर हैं, देवर-भाभी, ये सभी तो लोग रहते हैं एक परिवार में। हाँ, हाँ प्रभु जी। तो इसमें 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तरह के लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, और एक है जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो पूजा-पाठ कर रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रभु जी पूजा भक्ति पाठ। नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हुँ, आपके घर में हो सकता है कि कुछ लोग भक्ति कर रहे हों, सीख रहे हों, जैसे आप कर रही हो, और हो सकता है कि कुछ लोग नहीं कर रहे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, वो परेशान लोग हैं। क्या है? परेशान। परेशान हैं। वो बात-बात पे ऐसा करेंगे कि वो परेशान होते रहेंगे और वो दूसरों को परेशान करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? 1 नंबर, आपको ये नियम बनाना चाहिए कि मैं उनका विरोध नहीं करूँगी। मैं ज़बान नहीं चलाऊँगी, मैं नहीं उन लोगों प्रभु जी, का मैं तो मज़ाक नहीं बोलती नहीं, उड़ाऊँगी। मैं सोचती हूँ अपने मन में सुनिए, कि सुनिए, देखो। पहले सुन लीजिए। मैं मैं उनका मज़ाक नहीं उड़ाऊँगी किसी का कभी भी, ना पति का, ना सास का, ना देवरानी, किसी किसी का भी। उसमें बच्चे भी आ गए, बड़े भी आ गए, ठीक है? अच्छा ठीक। कि मैं किसी का भी मज़ाक नहीं उड़ाऊँगी, मैं किसी का भी अपमानजनक कुछ बोलूँगी नहीं, और मैं जो मेरा कर्तव्य है उनसे संबंधित, सेवा भाव, जो सेवा का मेरा वो मैं करती रहूँगी, और उसमें भी मैं अपेक्षा नहीं करूँगी कि ये मेरे को पसंद करे, मेरा सम्मान करे। और ये अगर मुझे कुछ उल्टा-सीधा कहते भी हैं, मैं चुप रहूँगी, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, पर मैं अपना काम करती रहूँगी, जो मेरा गृहिणी का जो मेरा कार्य है, या जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, बच्चे का ध्यान रखना, पति के लिए भोजन बनाना, घर की सफाई रखना, बड़ों का जो भी सेवा, उसको मैं और अच्छे से करूँगी। और उनके लिए मैं भगवान से प्रे करती रहूँगी कि हे भगवान, ये आपकी भक्ति करें, आप मेरे पे इतनी तो दया करो, इतनी तो कृपा करो। तो आप देखना, आपके घर में जादू हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, समझ में साल आया? भर से तो यही कर रही हूँ प्रभु जी। हरि साल भर से तो अभी करिए। मैं गाजियाबाद से में रहती थी, फिर मैं वहाँ से इधर आई प्रभु जी। इन्हीं लोगों की सेवा के लिए वहाँ आए। मेरे प्रभु जी वहीं पे हैं। हम बच्चों को लेकर यहाँ सेटल हो गए कि चलो सास-ससुर की सेवा करेंगे। हाँ, अब बस, यहाँ बस आए तो बिल्कुल सेवा करते रहिए, उनको भगवान विष्णु और लक्ष्मी मान के सेवा करते रहिए। और प्रार्थना ठीक है करते प्रभु रहिए, जी। हर रोज़ गोविंद से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को, मेरे सास-ससुर, मेरे पति सब आपके भक्त करें, और भगवान को एक आध फूल चढ़ा दिया करो। प्रभु ये लो, मैं आपको एक फूल चढ़ाती हूँ, तुलसी चढ़ाती हूँ, तुलसी दल दल चढ़ाती हूँ, आप मेरे पे कृपा करो, और देखना आप कितनी जल्दी हो जाएगा। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। घर-घर की यही कहानी है। ये कोई एक घर की कहानी नहीं है, घर-घर में यही कहानी है। जभी भी हम भक्त बनते हैं, और तब हमें सबसे पहले यही चिंता होती है कि हम अपने घरवालों को कैसे, उनके जीवन में भी ये प्रकाश, ये भक्ति आए। पर उसके लिए हमें उनके उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर धीरे-धीरे उनको प्रसाद खिलाना पड़ता है, वो धीरे-धीरे उनमें सात्विकता आती है, क्योंकि भक्त बनना कोई स छोटी-मोटी घटना नहीं है। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, 200 साल बाद। खैर उससे पहले भी वो मुसलमानों के द्वारा लगभग 1000 साल हम कह सकते हैं। लेकिन ये भारत का आज़ाद होना उतनी बड़ी घटना नहीं है, जितनी बड़ी घटना आपका भक्त बनना है, किसी का भक्त बनना है।
कृष्ण की तरफ मुड़ना, गुरु के शरणागत होना, ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत ही बड़ी घटना है ये। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ऑफ कोर्स सच्चे भक्त बनना, धोखेबाज भक्त तो हम बने ही हुए हैं। सच्चा भक्त बनना ये बहुत बड़ा वंडर है। आपको बाद में पता लगेगा, एक बार आप इस लाइन में जब थोड़ा आ जाओगे कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, तब आप हर भक्त का कितना सम्मान करोगे, बहुत सम्मान करोगे। ठीक है? हरे कृष्ण। दुनिया के अजूबे जो हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल आदि, ये वंडर नहीं है। भक्त बनना विश्व का सबसे बड़ा वंडर है। प्रभुपाद जी से पूछते थे, प्रभुपाद जी आपने क्या, बड़े-बड़े साधु अमेरिका आते हैं, चमत्कार करते हैं, क्या चमत्कार किया आपने? तो प्रभुपाद कहते थे, ये जो मैंने भक्त बनाए हैं ना, विदेशी, यही मेरा चमत्कार है। तो अब हमें समझ में आता है कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि भक्त बनना ये चमत्कार का भी चमत्कार है। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। इससे अच्छी घटना, इससे बड़ा कल्याण हो नहीं सकता मनुष्य का। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न या हम यहाँ रुकें? वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।